स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। आज सब हमारे ब्रह्म धर्म को मानने वाले, उसका पालन करने वाले सभी सात्विक आत्माएं जो पूरे असम प्रदेश से और असम में भी जो हमारी बोडो संस्कृति, बोडोलैंड के विशेष हमारे भाई बहन जिनसे हमारा करीब 25 वर्ष पुराना संबंध है। सबसे पहले हम जब असम गए तो हमारे साथ असम का एक साधु जो बोडो परिवार में ही पैदा हुआ, वीरनाथ, हमारे साथ में था। और हम स्वयं, क्योंकि महर्षि दयानंद और वेदों के प्रति विशेष हमारा विश्वास है, तो हम डेली हवन करते थे, ओंकार और गायत्री मंत्र की उपासना करते थे। तो आज इस पूरे देश में यद्यपि पंचमहायज्ञ बोलते, पंचमहायज्ञ 16 संस्कार चतुर्वर्ण आश्रम धर्म ये भारतीय संस्कृति का मूल है। यज्ञ और योग, कहीं यज्ञ बोलते हैं, यज्ञ, यज्ञ और योग ये भारतीय संस्कृति का मूल है। और यह जो पूरा ब्रह्म धर्म है उसका भी मूल वो यज्ञ है। ऐसे ही आप सब इस यज्ञ और योग को अपना करके अपने जीवन को पावन बनाते हुए किसी भी प्रकार के ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास से दूर रह करके अपने ब्रह्म धर्म को पालते हैं। सनातन धर्म का जो मूल शब्द है वो ब्रह्म शब्द है। माने हजारों मंत्र ब्रह्म शब्द पर ही केंद्रित है। मेरे साथ सब मिलकर के एक बार बोलो, ओम सर्वम खलु इदम ब्रह्मा। ओम सर्वम खलु इदम ब्रह्मा। अब आपको मैंने ये मंत्र इसलिए बताया कि अभी हमारे ब्रह्म धर्म में थोड़ी व्याकरण, दर्शन, उपनिषद, वेद पढ़े हुए सन्यासियों की कमी आ गई है। मैं जो हमारे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म जी और श्रीमत परमहंस शिवनारायण स्वामी जी, ये तो विद्वान महापुरुष थे। उसके बाद थोड़ा व्याकरण, दर्शन, वेद, उपनिषद आदि शास्त्रों का पठन पाठन ब्रह्म धर्म में कम होने से उसके मूल तत्व के संदर्भ में आपको थोड़ी कम जानकारी है, तो मैं थोड़ा सा उसको मूल रूप से बता रहा हूँ। सनातन वैदिक धर्म का, हमारी ऋषि परंपरा का जो मूल मंत्र है वो मैंने आपको अभी दिया उपनिषदों का। ओम सर्वम खलु इदम ब्रह्मा। ये सारा संसार ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं। या तो ब्रह्म है या तो ब्रह्म की रचना ब्रह्मांड है। ये पिंड भी उसी में है। ब्रह्म और ब्रह्मांड, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। दिस होल विजिबल एग्जिस्टेंस इज ब्रह्मांड, एंड behind this visible existence, invisible power, this is called Brahma. जो दृश्य है उसको ब्रह्मांड कहते हैं, और इस ब्रह्मांड के पीछे जिसने सारे ब्रह्मांड को रचा वो ब्रह्म है। तो ब्रह्म और ब्रह्मांड, बस ये
दो में ही सारे संसार का सत्य है। जैसे हमारा ये जो दृश्य अस्तित्व है, ये ब्रह्मांड है, इसको छोटी इकाई को पिंड बोल दिया जाता है। जो भी दृश्य है वो ब्रह्मांड है, और ये जिससे उत्पन्न हुआ वो ब्रह्म है। इसलिए कहा ब्रह्म के अलावा और कोई परम सत्य, अंतिम शाश्वत नित्य सत्य इस अस्तित्व में है ही नहीं, एक ब्रह्म। इसलिए उसको ब्रह्म ही पूर्ण सत्य, शाश्वत नित्य सत्य है। ये जो बाकी ब्रह्मांड है ये रूपांतरित होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है, अनित्य है। तो ओम सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये 5-7 मंत्र आप अपने बच्चों को भी सिखाना कि सनातन धर्म का मूल जो है वो ब्रह्म धर्म ही है। ऐसे अपने धर्म के ऊपर गौरव रखना सिखाना अपने बच्चों को। फिर अगला ओम खम ब्रह्म, क्या है बोलो? ओम, बोलो ओम खम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि ओम खम ब्रह्म। ब्रह्म आकाशवत, ओम खम कहते हैं आकाश को। ब्रह्म आकाशवत सर्वत्र व्यापक है, कण कण में है, सृष्टि के जर्रे जर्रे में है, हमारे रोम रोम में है, स्किन सेल्स में, बोन सेल्स में, ब्लड सेल्स में, हमारे पूरे अस्तित्व में एक ही ब्रह्म है। उसी ब्रह्म की शक्ति से ये सब कुछ उत्पन्न हुआ है। 3 शक्तियाँ हैं। एक है ज्ञान शक्ति, क्या है बोलो? दूसरी है भाव शक्ति, क्या है बोलो? तीसरी है कर्म शक्ति, क्रिया शक्ति। क्रिया शक्ति क्या है बोलो? ज्ञान शक्ति, भाव शक्ति और क्रिया शक्ति। इस सब का मूल ब्रह्म ही है। इस सब का मूल क्या है बोलो? ब्रह्म है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिशं विशन्ति तद् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्मेति। ये आपका ब्रह्म धर्म का मूल बता रहा हूं। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, ये सारे प्राणी, ये सारा अस्तित्व, ये सारी सृष्टि जहां से उत्पन्न होती है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, 2 तरह के भूत कहते, ये पंच महाभूत, और पंच महाभूतों से ये जो शरीर है हमारा, इसको भी भूत कहते हैं। सर्वभूत ही तेरा था। भूत माने प्राणी मात्र, जो भी जड़ चेतन अस्तित्व है पूरा। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, ये सब भूत, पंच महाभूत, और ये सब मनुष्य और मनुष्यतर जड़ चेतन जगत, ये सारा पिंड ब्रह्मांड जहां से उत्पन्न होता है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, और ये न जातानि जीवंती, जिससे सारा उत्पन्न हुआ जगत जी रहा है, जो आधार है सबका। यत् प्रयंती अभिसंविशंति, और अंत में जिसमें सब कुछ विलीन हो जाता है। तद विजिज्ञासस्व, उसको जानो। तद ब्रह्मेति, वो ब्रह्म है। ये उपनिषदों का एक बहुत बड़ा सत्य। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्मेति, वह ब्रह्म है। ओम सर्वम खलु इदम ब्रह्म ओम खम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं ब्रह्म हूं। मैं स्वयं क्या हूं बोलो? ब्रह्म हूं। अहम माने मैं, ब्रह्म माने ब्रह्म, अस्मि माने हूं। अहम ब्रह्मास्मि बोलो। ये तो आपका मूल मंत्र है। अहम मैं, ब्रह्म अस्मि हूं, अहम ब्रह्मास्मि। और ये सारा अस्तित्व भी ब्रह्म ही है। ओम सर्वम खलु इदम ब्रह्म। इतने मंत्र तो आपको याद होने ही चाहिए। ओम खम ब्रह्म, ओम प्रतिष्ठा। इस ओंकार ब्रह्म में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है।
और यज्ञ इसका मूल है। अयम यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभि। यज्ञ जो है हमारे सृष्टि का, धर्म का, सत्य का मूल है। यज्ञ दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ, दान और तप ये मनुष्यों को भी पावन करने वाले तत्व हैं। पहले मैंने थोड़ा सा संकेत आपको ब्रह्म तत्व का किया। सारे वेदों का सार ब्रह्म तत्व ही है और ब्रह्म से ही सब कुछ, मैंने कहा, उत्पन्न हुआ, उसमें सब कुछ आश्रित है और अंततः उसी में सब कुछ विलीन होता है। सारे वेदों का जो 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसका मूल तत्व ब्रह्म तत्व है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप ब्रह्म धर्म को मानते हैं, पालते हैं, उसमें जीते हैं, इसलिए मैं इसकी महिमा कह रहा हूं। मुझे आप जब टीवी पर सुनते हो योग करवाते करवाते मैं इस ब्रह्म तत्व की ही महिमा कहता हूं। तो ये ब्रह्म तत्व ये खाली ब्रह्म धर्म का ही मूल तत्व नहीं, ये इस सनातन धर्म का, वैदिक धर्म का, आर्य संस्कृति का, ऋषि परंपरा का और जो हमारा वैदिक नॉलेज, सिविलाइजेशन, हेरिटेज है, उसका मूल तत्व वह ब्रह्म तत्व है। और आप इस ब्रह्म धर्म को मानते हो तो इस पर आपको गौरव हो, इसके लिए मैंने विशेष आपका संकेत किया। अब ब्रह्म तत्व तो इसकी तो बहुत महिमा है, इसके बारे में अनंत सत्य है शास्त्रों में। अब दूसरा तत्व आपका है यज्ञ तत्व। क्या है आपका, बोलो? यज्ञ, यज्ञ, अग्निहोत्र, क्या बोलते हो आप इसको? यज्ञ बोलते हो, क्या बोलते हो? यज्ञ बोलते हो। तो यज्ञ, 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 उसको आपका प्रोनाउंसिएशन में यज्ञ बोलते हो। प्रोनाउंसिएशन क्या बोलते हो? यज्ञ, यज्ञ। योग को भी जोग बोलते हो आप लोग। हाँ, य को जय बोलने की ये आपकी भाषा में परंपरा है। खैर, यज्ञ, 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 ये सारे देवताओं का अग्नि को मुख कहा। अग्निर्वै देवानाम मुखम। क्या है, बोलो? अग्निर्वै देवानाम मुखम। अग्नि क्या है? ये सारे देवताओं का मुख है। अग्नि क्या है, बोलो? सारे देवताओं का मुख। मुख को क्या बोलते हैं बोडो में? अब पता लग गया आप सबको। तो जैसे मुख में, माउथ में कोई चीज डालते हैं तो पूरे शरीर को मिल जाता है कि नहीं मिल जाता? मिल जाता है ना। जैसे मुख में कोई चीज डालते हैं तो पूरे शरीर को मिल जाता है। दिमाग में, माथे में दर्द हो तो दवाई मुख में डालो तो माथे का दर्द ठीक हो जाता है। हार्ट का दर्द हो तो वो ठीक हो जाता है। लिवर, किडनी का, घुटने का, मुख में डालते तो पूरे शरीर को मिल जाता है। ऐसे अग्नि में जो कुछ डालते हैं वो सारे देवी देवताओं को, सारे ब्रह्मांड को मिल जाता है। इसलिए यज्ञ की जो आहुति है वो इस सारे ब्रह्मांड को पहुंच जाती है। इसलिए हम यज्ञ में क्या देते हैं? आहुति देते हैं। तो यज्ञाहुति ये सर्व देवता आहुति है। अगली बात, वेदों में कहा अयम यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभि। सारे संसार के कल्याण का केंद्र है वो यज्ञ है। ये बड़ी बात है। अगली बात, यहां यदि 1 क्विंटल, 2 क्विंटल, 10 क्विंटल घी रखा हो, 1 टन घी रखा हो तो उसमें थोड़ा सा सुगंध आएगा। लेकिन 1 चम्मच घी यज्ञ में डाल दो तो चारों तरफ सुगंध हो जाएगा। तो जो अग्नि है, यज्ञ है, जो हम इसमें डालते हैं वो अनंत गुना हो जाता है। ये इसकी महिमा है, इसका साइंस है। दिस इज द साइंस ऑफ यज्ञ। यज्ञ
इसलिए इसमें हम जो हव्य डालते हैं वो अनंत गुना हो जाता है। तो कोई ऐसा तर्क दे, कुतर्क दे, ऐसा लॉजिकली आपसे पूछे कि तो आप तो घी और जो भी द्रव्य आग में डाल के उसको नष्ट कर देते हैं। बोला हम आग में डाल के उसको नष्ट नहीं करते, उसको कई गुना बढ़ा देते हैं। फिर जो भी हम मंत्र बोलते हैं उसकी भी अनंत महिमा है। इस यज्ञ से आरोग्य मिलता है। यज्ञ से क्या मिलता है? यज्ञ से क्या मिलता है? मैंने बोला आरोग्य। क्या मिलता है बोलो? हेल्थ मिलता है। दूसरा, यज्ञ से वेल्थ मिलता है। श्री कामो यजेत शास्त्र का भी प्रमाण है और ये सत्य है, हमने इसको अनुभव किया है। ये जो पतंजलि योगपीठ आज इतना विराट रूप है तो यज्ञ कारण से। योग और यज्ञ, योग यज्ञ, यही हमारे दो मूल हैं। श्री कामो यजेत, संतति चाहिए तो यज्ञ करो। दशरथ जी के यहां बच्चे नहीं हो रहे थे तो उन्होंने गुरु वशिष्ठ को बुला करके पुत्रेष्टि यज्ञ किया। पुत्रेष्टि यज्ञ कहते हैं उसको। तो यज्ञ से संतान की उत्पत्ति होती है, अर्थात शरीर के जो रोग हैं, विकार हैं, दोष हैं, हार्मोन्स हैं, जो भी गड़बड़ी है किसी भी लेवल पर ठीक हो जाती है। तो यज्ञ से संतान की प्राप्ति होती है। फिर वर्षा ना हो रही हो तो वृष्टि काम हो जाता है। यज्ञ से वृष्टि भी होती है, वृष्टि काम हो जाता है। स्वर्ग काम हो जाता, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति के लिए स्वर्ग कामो यजेत। स्वर्ग की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति यज्ञ के द्वारा होती है। अब तो कुछ बचा ही नहीं, और क्या चाहिए? किसी को एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम भी बनना हो तो यज्ञ करो। आप इसको कहते हैं जितने हमारे जीवन में अच्छी कामनाएं हैं वो सारी यज्ञ के द्वारा पूरी होती है। वेद में मंत्र है, सत्याह संतु यजमानस्य कामा। यज्ञ जो करता है उसको जजमान कहते हैं, यजमान कहते हैं। ठीक है, यज्ञ जो करता है उसको क्या बोलते हैं? यजमान। आप उसको जजमान कुछ बोलते होंगे। तो सत्याह संतु यजमानस्य कामा, जो यजमान होता है, जजमान होता है, यज्ञ करता है, उसके सारे अच्छे संकल्प पूरे होते हैं। ये दो महिमा मैंने ब्रह्म तत्व की और यज्ञ तत्व की कही। अपने गुरु शिवनारायण स्वामी जी महाराज ने, श्रीमद् परमहंस शिवनारायण स्वामी जी महाराज ने जो हमें दीक्षा दी है, और जो कालीचरण ब्रह्म महाराज ने जो हमको इस ब्रह्म धर्म का तत्वबोध कराया है, उसको मैंने थोड़ा सा शास्त्र की दृष्टि से संकेत किया, परंपरा की दृष्टि से संकेत किया। तो आप लोग अपने इस ब्रह्म धर्म में, इस यज्ञ धर्म में, इस सनातन धर्म का ये मूल तत्व है, इसमें पूरी श्रद्धा रखना। और अपने जो पीढ़ियां हैं, अपने जो बच्चे हैं, उसको इसका मूल तत्व ऐसे समझाना। इसलिए मैंने आपको ये बात बताई। खाली श्रद्धा ही नहीं, उसका विज्ञान भी पता होना चाहिए हमको, इसलिए मैंने ये बातों का संकेत किया आपको। और आपके साथ हमारा एक बहुत गहरा प्रेम है। हमने जब अपना सेवा धर्म शुरू किया तो सबसे पहले ब्रह्म धर्म के लोगों ने ही असम में इसमें हमारे साथ हाथ बटाया। इसलिए मैं पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार की तरफ से आप सब ब्रह्म धर्म को मानने वालों का बहुत बहुत अभिनंदन करता। आप सब को पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज जी बहुत प्रेम करते हैं।
जैसे मैंने आपको संकेत किया, क्योंकि हमारे जो पूज्य वीरनाथ स्वामी जी का पुराना नाम क्या था, गौतम ब्रह्म जो था, फिर उसके बाद सब लोग जुड़ते चले गए। तो आपके साथ में हमारा ये प्रेम आज है, आगे भी रहेगा। अच्छा किया आपने, आप पतंजलि योगपीठ आए। ऐसे आप लोग साल में एक प्रोग्राम रखा करो, तीर्थ भी हो जाएगा और आपका दीक्षा भी हो जाएगा, शिक्षा भी हो जाएगा। और पतंजलि योगपीठ में जितने भी स्थान हैं, पतंजलि योगपीठ अभी जहाँ ये फेज़ 2 है, फेज़ 1 है, आचार्य कुलम है, वैदिक गुरुकुलम है, विश्वविद्यालय है, योगग्राम है, पतंजलि योगपीठ का जहाँ भी कोई स्थान है वहाँ पर सबसे पहले यज्ञ ही होता है। वहीं से हम प्रारंभ करते हैं। तो यज्ञ और योग ये हमारी संस्कृति के मूल तत्व हैं। मैंने यज्ञ और योग के बारे में थोड़ा बताया, ब्रह्म और ब्रह्मांड के बारे में बताया। अगली बात जो बहुत बड़ी आप हमारे बड़ों ने आपको बताई है, पूज्य कालीचरण ब्रह्म जी ने और पूज्य हमारे श्रीमद् परमहंस शिवनारायण स्वामी जी ने बात बताई कि कोई ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास को नहीं मानना, कोई भेदभाव को नहीं मानना। आजकल धर्म के नाम पर बहुत ढोंग, आडंबर, अंधविश्वास, पाखंड चलता है। आप लोग कोई भी ढोंग, आडंबर, अंधविश्वास, पाखंड को नहीं मानते, ये भी हमारे धर्म की वैज्ञानिकता को सिद्ध करता है। ढोंग, आडंबर, अंधविश्वास, पाखंड ये धर्म नहीं है, ये तो अज्ञान है। अज्ञान, अंधविश्वास ये धर्म कैसे हो सकता है? इसलिए कोई ढोंग, आडंबर, अंधविश्वास, पाखंड में नहीं पड़ना। धर्म, अध्यात्म वो पूरी तरह से वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है, यूनिवर्सल है, प्रैक्टिकल है, सबके लिए बेनिफिशियल है, सार्वभौमिक है, वैज्ञानिक है, सर्वहितकारी है, सबका कल्याण का है। ऐसा मैं अब अंत में एक बात कहता हुआ कि अपने धर्म में, अपनी परंपरा में, परंपरा जो हजारों, लाखों, करोड़ों वर्षों से अनादिकाल से जो सत्य चला आता उसको परंपरा कहते हैं। वैज्ञानिक सत्य, अंधविश्वास नहीं, ढोंग, आडंबर नहीं, अंध परंपरा नहीं, अंधश्रद्धा नहीं, कुरीति नहीं, अनीति नहीं। कुरीतियों को हमने धर्म नहीं माना कभी भी। तो इस परंपरा के प्रति श्रद्धा रखते हुए बहुत अच्छा जीवन जिए। अंतिम बात कह करके अपनी बात को पूरी करता हूँ। कोई भी धर्म को मानने वालों का जीवन कैसा है, इसका समाज पर बहुत असर पड़ता है और हमारी आने वाली पीढ़ियों पर भी असर पड़ता है। हमारी जो न्यू जनरेशन है, यंग जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन है, उस पर भी असर इसका नहीं पड़ता कि हमारा धर्म कितना महान है, उस धर्म की फिलॉसफी क्या है, व्हाट इज़ द फिलॉसफी ऑफ आवर धर्म, व्हाट इज़ आवर आइडियोलॉजी, whatever our principles, they don't believe in this manner। वो इसमें ज़्यादा भरोसा नहीं करते। वो कहते हैं हम जीते कैसे हैं। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, ज़रा गौर से सुनना। हमारा आचरण कैसा है, हमारा जीवन कैसा है, हमारा आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, हमारा आचरण, हमारा जीवन अच्छा होगा तो हमारे धर्म के प्रति सबका बहुत गौरव होगा। इस्लाम को मानने वाले कुछ लोगों ने आतंक की राह पकड़ ली तो कोई व्यक्ति को दुनिया में अब ऐसा वातावरण बन गया कि कोई मुसलमान को देखते अरे ये आतंकवादी तो नहीं है, एक परसेप्शन बन गया, क्योंकि कुछ मुसलमान आतंकवादी हो गए। तो मुसलमानों के प्रति एक आशंका, एक गलत दृष्टि, रॉन्ग परसेप्शन क्रिएशन हो गया, उसका रॉन्ग परसेप्शन का क्रिएशन हो गया, क्योंकि
कुछ लोगों ने ऐसा कर दिया। अब जैसे साधु चिलम पीने लग गए, तो मैंने कहा चिलम छोड़ो। आपने देखा ना, मैंने टीवी पर अभियान चलाया कि चिलम पीने से हिंदू धर्म बदनाम होता है, कि बोले हिंदू धर्म मतलब चिलम वाला धर्म। नहीं, परसेप्शन खराब हो जाता है। हिंदू धर्म को मानने वाले, ब्रह्म धर्म को मानने वाले, सनातन धर्म को, वैदिक धर्म को मानने वाले, वैष्णव धर्म को, शिव धर्म को, शैव धर्म को, जो भी अपने अलग अलग मत, पंथ, संप्रदाय, गुरु परंपरा है, इसको मानने वाले सब लोगों का आचरण इतना श्रेष्ठ होना चाहिए कि दुनिया के लोग कहें कि भाई सर्वश्रेष्ठ धर्म है तो ब्रह्म धर्म है, सनातन वैदिक धर्म है। ऐसा अपने को जीवन जीना है। ये आपको अपने आचरण से ऐसा बन के दिखाना है। तो लोग किसको देखते हैं? हमारे आचरण को। किसको देखते हैं? हमारे, जोर से बोलो, आचरण को। जोर से बोलो, आचरण। आचरण तो हमारा आचरण इतना श्रेष्ठ होना चाहिए, माने हमारे अभ्यास, हमारा जीवन इतना पवित्र होना चाहिए। अगली बात, हमें शक्तिशाली होना चाहिए। क्या होना चाहिए बोलो? द फिलॉसफी ऑफ सर्वाइवल। सर्वाइवल की का सिद्धांत आपने पढ़ा है ना? ये सब बच्चों को भी पढ़ाते हैं। जो ताकतवर होगा वो धरती पर जिंदा रहेगा, जो कमजोर होगा वो मर जाएगा। वो धर्म, वो संस्कृति, वो सभ्यता, वो जाति, वो देश नष्ट हो जाएगा जो शक्तिशाली नहीं होगा। इसलिए वेदों में कहा बलम उपास्व, बल की उपासना करो। तो शरीर से बलवान बनो। क्या बोला मैंने? बोलो, शरीर से बलवान, मस्तिष्क से, दिमाग से ज्ञानवान बनना। क्या बनना? बोलो, ज्ञानवान बनना। हृदय से श्रद्धावान बनना, हृदय से श्रद्धावान बनना। और साधनों से धनवान बनना। साधनों से क्या बनना? धनवान। व्यापार करो, खेती करो, बिजनेस करो, नौकरी करो, जो भी पुरुषार्थ करो और धनवान बनो। जो दरिद्र होते हैं, गरीब होते हैं, उनकी कोई इज्जत दुनिया में नहीं होती है। इसलिए धनवान बनो और आचरण से चरित्रवान बनो, ताकतवर, शक्तिशाली बनो, बलवान बनो, पावरफुल बनो। पावर के पीछे सारा संसार चलता है। पावरफुल ही एग्जिस्ट कर पाएगा। इसलिए आप स्वयं बलवान बनो, योग अपनाओ, आयुर्वेद अपनाओ, अपने ब्रह्म धर्म के मूल तत्वों को जीते हुए बलवान बनो, ज्ञानवान बनो, श्रद्धावान बनो, धनवान बनो, चरित्रवान बनो, महान बनो, तो आपका धर्म का गौरव बढ़ेगा। मैं एक बात बताता हूं, जूइस लोग थोड़े से हैं। पूरे वर्ल्ड में कितने हैं जूइस लोग? 85 लाख। इजराइल देश है उनका। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पावरफुल कोई कम्युनिटी है तो जूइस लोग हैं। जूइस लोग, इजराइल वाले। इतना तो याद रहेगा। किस लिए? ताकतवर हैं वो, फिजिकली भी स्ट्रांग रहते हैं। हर आदमी ट्रेनिंग लेता है, मिलिट्री में 1 साल कम से कम सेवा देता है। वो नॉलेज बहुत है, साइंस टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, वो एडवांस हैं। अपने बच्चों को भी पढ़ाओ खूब अच्छे से। और यहाँ पतंजलि में भेजो, उनको मैं पढ़ाऊंगा। पतंजलि गुरुकुलम में, आचार्य कुलम में, पतंजलि विश्वविद्यालय में अपने बच्चों को भेजो। उनको हम नॉलेज, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशन, उनको ताकतवर बनाएंगे। भेजना अपने बच्चों को, ठीक है? अपने बच्चों को देना मुझे, ये तुम्हारा काम है। मैं सन्यासी हूं, मैं बच्चे नहीं पैदा करता, ये तुम पैदा करते हो। ये काम तुम पर छोड़ रखा है हमने। तो अच्छी संतान मुझे देना, अपने बच्चे मुझे देना, उनको बढ़ा करके विद्वान बना दें और वो बहुत आगे बढ़ेंगे जीवन के अंदर। कुछ बच्चे मुझे दे दो आप, उनको बहुत विद्वान बना करके। और कुछ एक आधा तो सन्यासी भी होना चाहिए कि नहीं? अच्छा, मैंने सन्यासी होकर के अच्छा काम किया कि गलत काम किया? बोलो, जोर से बोलो। हमारे शिवनारायण स्वामी जी ने सन्यासी होकर अच्छा काम किया कि गलत काम किया?
तो तुम्हारे घर से भी कोई सन्यासी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो सन्यासी, तुम बच्चे पैदा कर सकते हो, सन्यासी नहीं बना सकते। सन्यासी बनाने का काम स्वामी रामदेव करेगा। तो एक आधा बच्चा मुझे देना। सन्यासी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मेरा बच्चा सन्यासी नहीं बनना चाहिए। अरे सन्यासी बनेगा, मेरी तरह से आपका बच्चा कोई सन्यासी बनता है तो ये तुम्हारे कुलवंश के लिए और इस भारतवर्ष के लिए अच्छा है कि बुरा है? ब्रह्म धर्म के लिए। तो 2-4 बच्चे मुझे देना। अभी तुम्हारे ब्रह्म धर्म में कितने बड़े सन्यासी हैं? तुम्हारे धर्म में श्रीमद् परमहंस शिवनारायण स्वामी जी जैसे स्वामी तैयार करना, ये जिम्मेदारी मैं लेता हूं तुम्हारे लिए। ठीक है? इस बात को आपको गंभीरता से लेना है। आपके 2 साल का बेटा या बेटी, वो भी मैं लूंगा, और 5-7 साल वाला भी लूंगा, और 10 साल वाला भी लूंगा। सन्यासी नहीं बनाऊंगा, चिंता मत करो। पहले उसको विद्वान बनाऊंगा, विद्वान, उसको शास्त्र पढ़ाऊंगा, और साथ में मैथ, इंग्लिश, कंप्यूटर, सारा लैंग्वेजेस भी पढ़ाएंगे। ये बच्चे 10-11 साल वाले मुझे दे देना तुम, उनको मैं यहां मुझे पढ़ाने दो। ये मेरी जिम्मेदारी है कि आपके बच्चे सर्वश्रेष्ठ होंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। ये प्रणव देव जी हैं, पहले क्या पढ़ के आए थे? बीकॉम। ये पहले बीकॉम करके आया, ये तो बाद में आया। बीकॉम करके आया और आंध्र प्रदेश से आया। फिर इसको हमने अभी व्याकरण, दर्शन, उपनिषद, शास्त्र पढ़ा दिया और सन्यासी बना दिया है। आप चाहोगे तो हम किसी को सन्यासी जबरदस्ती नहीं बनाते। घबराना मत। आप मेरे को 10 साल वाला बच्चा तो जरूर दे देना। 5 साल वाला 1-2 हाथ उठाया, वो रामनवमी पर लेंगे। और सन्यासी भी कोई बनेगा तो बहुत अच्छा बनेगा। बच्चों को अच्छा बनने दो, जो बने अच्छा बने। डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, बिजनेसमैन बने, सन्यासी बने, अच्छा बनाओ। तो कितने लोग तैयार हैं 10-11 साल वाले बच्चे देने के लिए? खड़े हो जाओ, खड़े हो। हे बहनों, जो तुम्हारे भी तो घर में होंगे 10-11 साल वाले बच्चे, इनको हम पढ़ा लिखा करके बहुत अच्छा बना करके आपको देंगे। 10-11 साल वाले बच्चे मेरे पास भेज देना, उनका रामनवमी पर भेजना। कब भेजना? रामनवमी।